दोस्तों, स्टडी विद पटनिया में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत और मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने आ गया हूं त्रिकोणमिति का अगला पार्ट लेके। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं त्रिकोणमिति की सीरीज चला रहा हूं और बहुत ही बेसिक तरीके से, बेसिक पॉइंट से मैंने त्रिकोणमिति को शुरू किया है और आज ये मेरा तीसरा वीडियो है। तो मैंने उस बाकी सारे वीडियो की प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे आइए, हमारे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे देखिए कि मैंने कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की प्लेलिस्ट बना रखी है और कितने इंपॉर्टेंट वीडियो बना रखे हैं। तो चलिए देर ना करते हुए मैं आज इस वीडियो को शुरू करता हूँ। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ त्रिकोणमिति में जो ट्रिपलेट्स होते हैं वो क्या होता है मैं वो बताऊंगा, कैसे वो निकाला जाता है मैं वो बताऊंगा और कैसे उसका यूज करके त्रिकोणमिति के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। आज मैं ये सारे टॉपिक्स पे बात करने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहिए और चलिए देर ना करते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं बता दूं कि जैसा कि आप जानते हैं ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो ये हमारा हो गया बेस, जिसे हम लोग हिंदी में आधार कहते हैं। ये हमारा हो गया लंब और ये हमारा हो गया कर्ण। ठीक है, अगर मैं एक्स वाई जेड ट्रायंगल की बात करूं, एक्स वाई जेड ट्रायंगल की बात करूं और अगर मैं इसे थीटा कंसीडर करता हूं, थीटा के रूप में अगर मैं इस एंगल को लेता हूं तो हमारा ये लंब होता है, हमारा ये लंब होता है, ये आधार होता है और ये हमारा कर्ण होता है और ये हमारा है समकोण त्रिभुज, समकोण एंगल जो है 90 डिग्री का। ठीक है, लेकिन अगर आप इसी को ध्यान रखिएगा, अगर ये मेरा x है, ये मेरा y है, ये मेरा z है, अगर मैं थीटा इसे कंसीडर करूं तो मेरा लंब ये हो जाएगा, मेरा आधार ये हो जाएगा और मेरा कर्ण ये हो जाएगा। इसे हमेशा आप ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, अब ये देखिए हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम का ये रूल है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब कि जो एक बड़ा भुजा है, इसके वर्गों का योग इन दो छोटे भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। जैसे वही लिखा मैंने यहाँ, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए इसी का यूज करके हम लोग ट्रिपलेट्स निकालेंगे और मैं आपको अभी बता देता हूं कि ये निकाल, मैं आपको अभी बताऊंगा कि ट्रिपलेट्स हम लोग कैसे निकालते हैं। तो देखिए, जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि अगर ये समकोण त्रिभुज है, ये मेरा 3 है, ये मेरा 4 है, तो ये मेरा 5 आ जाता है। ठीक है, ये आप लोग कैसे निकालें, ये इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम लोग क्या करते हैं कि 3 रूट अंडर में करते हैं, 3 का स्क्वायर कर लेते हैं, यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर लेते हैं। ये आधार स्क्वायर हो गया, ये लंब स्क्वायर हो गया, इसके हो गया 9, ये हो गया 16, दोनों को ऐड करके ये हो गया रूट 25 और 25 का रूट निकल गया 5। ये हम लोग 5 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसी को अगर देखिए, इसी को मैं एक शॉर्टकट तरीके में आपको बताना चाहूँ तो देखिए, आप इसे नोट कर लीजिए कि जब देखिए मान लेते हैं कि ये जो मैंने पॉइंट ये लिखा है, ये 3 4 5 लिखा है, मैं अगर इसको x मान लूं, मतलब कि जो मेरा आधार है वो अगर x है, तो मैं उसके लिए बात कर रहा हूं जब संख्या विषम से शुरू हो तब, अगर संख्या विषम से शुरू होती है तो हम लोग क्या करते हैं कि पहला अगर मेरा वर्ड x है तो दूसरा मेरा हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/2। ठीक है, और तीसरा ट्रिपलेट जो हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 1/2। ठीक है, चलिए इसे हम लोग इंप्लीमेंट करके देखते हैं। मान लेते हैं कि मैं ये हमेशा इस चीज को ध्यान दीजिए कि मैं ये हमेशा जो है विषम से शुरू होगा। अगर ये विषम से शुरू होता है तो ट्रिपलेट्स मेरा यही बनेगा। जो ट्रिपलेट्स है, पहला x हो जाएगा, दूसरा x स्क्वायर माइनस 1/2 होगा और तीसरा x स्क्वायर प्लस 1/2 होगा। तो देखिए x के जगह पे मैंने 3 लिया। ठीक है, तो इसमें अब x का वैल्यू डालिए, 3 तिया 9, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 में से 1 गया 8 हो गया और 8 को हम 2 से डिवाइड देंगे तो हो जाएगा मेरा 4। ठीक है, ये देखिए अगर यहाँ पे x का वैल्यू डालते हैं तो क्या होता है, x स्क्वायर 3 तिया 9, 9 प्लस 1 10 और 10/2 क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो देखिए जैसा कि अभी आप लोग ने ये बनाया था, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया, कैसे निकाले थे, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर ऐसे रूट करके निकाले थे। इसका वैल्यू आ गया था रूट अंडर 25 और इसका वैल्यू आ गया था 5। ठीक है, वही चीज यहाँ पे उतना ना करके ये डायरेक्ट इस फॉर्म में डालिए और इससे वैल्यू निकलेगा।
ये तो हो गया इसकी बात। अब चलिए, अब एक चीज और आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए ये छोटा चीज है, ये छोटा वर्ड है, इस वजह से आपको लग रहा है कि यार ये लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर करना ही आसान हो जाएगा, आधार स्क्वायर करना ही आसान हो जाएगा। लेकिन नहीं, आप कभी ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको यहाँ पे 26 का स्क्वायर करना हो जाए और यहाँ पे आपको 30 का या फिर 35 का स्क्वायर करके अगर आपको ऐड करना हो जाए तो ये चीजें बहुत बड़ी हो जाती है और यहाँ पे आप आके फंसेंगे। तो उस केस में ये वाला चीज बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका आगे भी बता दूं मैं क्या है इसमें आगे। आप अभी यहाँ पे ध्यान दिए कि ये 3 आया, ये 4 आया और ये 5 आया। ठीक है, तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी मैं विषम की बात करूंगा तो पहला ट्रिपलेट्स तो विषम संख्या होगी ही, दूसरा जो आएगा इसमें वैल्यू करके निकालूंगा, और तीसरा ये आप अगर ये करना चाहे तो करें और अगर नहीं करना चाहे तो ध्यान दीजिए ये 3 है तो इसका अगला वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये +1 है। ठीक है, ये 3 है तो इसके अगला वाला पार्ट क्या होगा, +1 है। ये मत देखिए कि ये 3 है तो इसमें भी +1 है, नहीं, हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। इसके बाद हमको ये वैल्यू ऑलवेज निकालना ही पड़ेगा, ये वैल्यू जो निकलेगा, और ये चाहे तो आप निकाल सकते हैं फॉर्मूला में इसमें डाल के, या डाल के निकाल सकते हैं, और नहीं डालना चाहे तो आप कुछ मत कीजिए, जो ये वैल्यू आया है उसमें 1 जोड़ के लिख दीजिए, 5 आ गया। जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे कि मान लीजिए कि x के जगह पे मैंने लिया है 7। ठीक है, विषम संख्या बोला है, चलिए 5 में ले लेता हूं, x के जगह पे मैंने 5 लिया, विषम संख्या बोला है, मैंने विषम संख्या से शुरू कर दिया, 5 विषम संख्या है। चलिए अब 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 माइनस 1 क्या हुआ, 24 हुआ, 24/2 क्या हो जाएगा, ये मेरा आ गया 12। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें डालिए क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 1 26, 26/2 क्या आ गया, 13। तो देखिए आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे 12 आया और 1 13 आ गया। तो मैं ये इतना इसमें वैल्यू डालने से बजाय मैं क्या करता, डायरेक्ट यहाँ पे ये 5 है, ये 12 आ गया, तो मैं समझ जाऊँ कि अगर ये विषम संख्या से शुरू हुआ है तो अगला वर्ड मेरा 13 आ गया, सबसे इजी चीज। ठीक है, तो ये हो गया विषम संख्या की बात। और हाँ, मैंने ये भी बताया कि आप इसको मत देखिए, ये 3 के बाद 4 होगा, इसमें 1 मत जोड़िए, नहीं तो ये देखिए यहाँ 5, यहाँ पे 12 आ गया है। इस वजह से मैंने मना किया कि इसको कंसीडर, इसको नहीं लेना है, इसको नहीं लेना, इसका वैल्यू ऑलवेज इसमें निकालना है, और उसके बाद ये वैल्यू आप चाहे तो निकाले और नहीं चाहे तो नहीं भी निकाले, डायरेक्ट इसमें 1 बढ़ा कर लिख दीजिए, वो हमारा ट्रिपलेट्स बन जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गई विषम संख्या की बात। अब नेक्स्ट, जब संख्या सम से शुरू हो, सम संख्या रहे, मान लेते हैं कि सम संख्या हमारा 2 से शुरू हो, 4 से शुरू हो, 6 से शुरू हो, तब हम उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में जो मेरा ट्रिपलेट्स बनता है, वो पहला संख्या हो गया x, दूसरा हो गया x² माइनस 4/4 और तीसरा हो गया x² प्लस 4/4। ठीक है, चलिए इसे भी एक बार बना के मैं देख लेता हूं। जैसे देखिए, आप इसको मैं पहले प्रूफ के साथ दिखाता हूं। मान लेते हैं कि ये मेरा 2 है, ठीक है, ये हमारा आ गया, ये 3 है, तो इसको मैं निकालने की कोशिश करता हूं। ये क्या है, 2 3 तो हो गया, इसको मैं, ये 2 हो गया, 2 दूना 4 और 3 3 9, 9 4 13। देखिए ये रूट में आ गया, इसको हटाइए, रूट का एग्जांपल हम नहीं लेते हैं, रूट का एग्जांपल लेते हैं। चलिए इसको मैं 6 से शुरू करता हूं, ये है मेरा 6 ले लेते हैं, इसको 8 ले लेते हैं। ये देखिए 6 6 36 8 8 64, रूट अंडर क्या हो गया, अंडर 100 का आ गया 10। ठीक है, ये हो गया 10। यहाँ देखिए, अब इसी को मैं यहाँ, ये हो गया 10, इसी को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अगर x से शुरू हो, जब ट्रिपलेट्स x से शुरू और वो क्या हो, सम संख्या हो, सम संख्या में क्या है, x है, x के पे मैंने क्या लिया है, 6 लिया है, ये क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर माइनस 4, तो 6 6 36 36 36 माइनस 4 क्या हो गया, 32 32/4 क्या हो जाएगा, 8। अगला देखते हैं, 6 का स्क्वायर 6 6 36 36 प्लस 4 40 40/4 क्या हो जाएगा, 10। देखिए अब एक चीज, अब फिर आप यहाँ पे नोटिस कीजिए कि ये 6 के बाद यहाँ पे 8 आया, 8 के बाद यहाँ पे 10 आया, मतलब क्या हुआ, +2 हो गया। हम इसको कभी इसको कंपेयर नहीं करेंगे, हम इसको इससे कंपेयर करेंगे। इससे कंपेयर करने से मतलब फायदा ये हो जाएगा कि आप अब बार बार इस चीज को निकालना छोड़ देंगे, सिर्फ एक वैल्यू निकालेंगे, ये आपको दिया रहेगा, एक वैल्यू निकाल दीजिए और बस आपका आंसर यहाँ पे रेडी है। देखिए इसमें क्या है कि जब हम विषम संख्या की जब मैंने बात की थी तो वहां पे आपका वैल्यू क्या हो गया था कि पहला ट्रिपलेट्स था, दूसरा x² - 1/2 करके निकाल दिया और उसके बाद उसमें 1 ऐड कर दिया। इसमें क्या होगा कि ये है पहला विषम संख्या, इस पहला सम संख्या आ गया है। जब सम संख्या की बात हो तो जो सेकंड ट्रिपलेट्स है वो x² - 4/4 होगा, थर्ड ट्रिपलेट क्या होगा, x² + 4/4। अब ये हम चाहे तो निकाल ले और ना चाहे तो नहीं भी निकाले, इसको डायरेक्ट यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ जो सेकंड वाला वैल्यू आया है उसमें 2 जोड़ के लिख देना है। ठीक है, चलिए
तो ये आप फिर से देख लीजिए, 6 8 हो गया और इसमें क्या कर देते हैं 2 जोड़ दे तो 10 आ गया। जैसे कि यहाँ पे देखिए 6 8 और यहाँ पे निकाले थे इस फॉर्मूला से भी तो हमारा आया था 10। ठीक है, अब देखिए एक और एग्जांपल मैं आपको लिख दिखाता हूँ। एक बड़ा एग्जांपल लीजिए, मान लेते हैं कि x के जगह पे मैंने ले लिया 24। ठीक है, 24 को यहाँ पे कर दीजिए, 24 24 क्या हो गया, 24 24 5 76, 5 6 4 5 72, 5 72 बटे 4, 5 72 क्या हो गया 1 4 चौक 16 और 4 12 143, ये आ गया 143। अब इसका अगला आपको निकालने की जरूरत नहीं है, इसका अगला निकालने की जरूरत नहीं। आप जानते हैं कि ये सम संख्या से शुरू हुआ है, अगला आया 143 तो इसमें क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा 145, ये हो गया 145। तो इस तरह से आप देखते हैं दोस्तों कि ये छोटे चीज में या बड़े चीज में दोनों में ये जो फॉर्मूला है ये कामगार है और ये आपको प्रॉफिट दे सकती है। कहीं भी आप फंसे और वहां पे अगर आप कहीं भी जाकर लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर कर अगर निकालने लग गए इन सारी चीजों को, तो 143 का स्क्वायर कीजिए, फिर इतना का स्क्वायर कीजिए, ये कीजिए वो कीजिए, तो उसमें आप फंस सकते हैं। इससे ज्यादा बेटर है कि इस फॉर्मूले को आप यूज कीजिए, यहाँ पे ये सब जगह काम करें। चलिए अब हम लोग इसका आगे देखते हैं, अब क्या करेंगे, ये हो गया आपका चीज। अब 2 पॉइंट और आप याद कर लीजिए, वो होता है ए और बी के टर्म में। ए और बी के टर्म में क्या है, मान लीजिए कि आपका आधार दे दिया है, एक मिनट, आपका मान लेते हैं कि लंब दे दिया है ए, आपका आधार दे दिया है बी, तो आप जान रहे हैं कि कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कर्ण क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे आप ऑलवेज याद रखिए, डायरेक्ट आपको कहीं निकालने की जरूरत नहीं, आपको बस याद रखिए ए बी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब देखिए मान लेते हैं कि आपका लंब दे दिया है 2ab, सॉरी ए बी दे दिया है, आधार दे दिया है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपको निकालना है कर्ण, आपको कर्ण निकालना है। अब देखिए कर्ण निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट अंडर करेंगे लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए नहीं, लंब को यहाँ पे 2ab मान लेते हैं, तब इस फॉर्मूले पे सेट हो जाएगा। मान लीजिए लंब हो गया मेरा 2ab, आधार हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो कर्ण निकालना लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर हो गया, लंब स्क्वायर क्या होता है 2ab का स्क्वायर हो गया, अब प्लस आधार स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। यहाँ से वैल्यू निकल गया, क्या हो गया 4a स्क्वायर b स्क्वायर, 4a स्क्वायर b स्क्वायर, अब प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर का स्क्वायर, a स्क्वायर का स्क्वायर ये हो गया 4 प्लस b स्क्वायर मतलब कि b का 4 माइनस 2ab, तो 2a स्क्वायर b स्क्वायर, ये रूट अंडर में चला जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा a के पावर 4 प्लस b के पावर 4, अब 4a स्क्वायर में से 2a स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बच गया 2a स्क्वायर b स्क्वायर, रूट में आ गया। अब इसे हम फिर से ऐसे लिख सकते हैं a का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, 2a स्क्वायर b स्क्वायर। अब इसका वैल्यू हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मतलब मैं आपको क्यों ये निकाल के क्यों दिखा रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि अगर आप कहीं भी, अगर आप सॉरी ये इसका रूट ये हो गया स्क्वायर हो गया, ये से कैंसिल हो गया, तो आ गया आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप अब कहीं भी देखें कि अगर लंब इक्वल टू 2ab दिया है, आधार इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिया है, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कर्ण इक्वल टू लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अभी मैंने जितना भी चीज बताया इस सब पे आपको मैं प्रश्न बना के दिखा रहा हूँ, आपको मैं 8-10 प्रश्न लेके आया हूँ आज, और मैं सारे प्रश्नों को मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और चलिए प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए अभी जो ट्रिपलेट्स का मैंने आपको बताया उस पे मैं प्रश्न कुछ लेके आया हूँ, इसको देखते हैं। जैसे देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है cot थीटा इक्वल टू 35/12 और आपसे वैल्यू पूछा है साइन, यहाँ पे मैं लिख दूं cot थीटा इक्वल टू लिखा है और आपसे पूछा है साइन थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो आप cot थीटा इक्वल टू देख रहे हैं 35/12 लिखा है। आप यहाँ पे मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था क्या होता है लाल बटे कक्का, आप याद कर सकते हैं या इसी को याद कर सकते हैं पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, आप किसे भी याद करते हैं। ये आपको मैं बताया था कि ये हो जाता है साइन थीटा, ये हो जाता है cos थीटा, ये है मेरा tan थीटा, ये है हमारा cosec थीटा, ये हमारा है cot sec थीटा, ये है हमारा sec थीटा और ये वाला हमारा cot थीटा। ठीक है, तो ये
आप किसी भी तरह से आप देखिए, ये देखना है कि cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। cot थीटा का वैल्यू होता है आधार बटा लंब। आधार बटा लंब मतलब कि ये हम जानते हैं कि ये मेरा आधार दिया हुआ है। आधार देने का मतलब ये मेरा बेस दे दिया है, ये मेरा p दे दिया है। अगर बेस और p दे दिया है तो हमें निकालना क्या है, h निकालना है। h देखिए, अब आप ध्यान से देखिएगा, ये ट्रिपलेट्स का यहाँ काम क्या है। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ट्रिपलेट्स का कैसे यूज करते हैं। देखिए, आपका b इक्वल टू दे दिया है 35, p इक्वल टू आपका cot थीटा का वैल्यू हो गया आधार बटे लंब, ये हो गया cot थीटा को आधार बटे लंब, ठीक है। ये हो गया b, ये हो गया p, ठीक है। अब यहाँ देखिए, b इक्वल टू आपको दे दिया 35, p इक्वल टू आपको वैल्यू दे दिया है 12, आपको निकालना है h। तो आप देखिए ध्यान से, ये शुरू कहाँ से हुआ है, 12 से शुरू हुआ है, ठीक है। आपका ये 12 शुरू, 12 क्या है, सम संख्या है। अगला आपको दे दिया क्या, 35, 35 क्या है, 12 के बाद आ गया 35, और आपको निकालना क्या है, h निकालना है। तो h का मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि ये अगर सम संख्या दिया रहे और ये दिया रहे सेकंड वैल्यू आपको पता है, तो अगला इसका वैल्यू आ जाएगा 35 में 2 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा। और 37 आने का मतलब क्या है, देखिए अगर आप वो लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर को अगर आप निकालने जाते, लंब इसको आधार स्क्वायर को निकाले तो अब यहाँ पे क्या करते, 12 का स्क्वायर करते, फिर 35 का स्क्वायर करते, उसके बाद इसको सोल्व करते, उसके बाद इसको ऐड करते, उसके बाद इसका रूट निकालते। उससे आसान देखिए, आपको क्या आसान लगा, मैंने आपको बस एक और फिर से आप इसे समझ लीजिए। मैं आपको बताया कि cot थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 35/12। cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। मैंने यहाँ लिख दिया कि ये है मेरा आधार, ये है मेरा लंब, ठीक है। ये है मेरा, हिंदी में लिख दूंगा, ये है मेरा आधार, ये है मेरा लंब। आधार और लंब जब दे दिया है, आधार और लंब दे दिया है, तो हमें निकालना क्या है, पहले देखो कि साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण होता है, तो मतलब कि हमें कर्ण निकालना पड़ेगा। कर्ण कैसे निकलेगा, मैं उतना लेंथी फॉर्मूला ना यूज करके मैं शॉर्टकट फॉर्मूला मैंने बताया कि अब ये देखिए कि ये चीज, इससे छोटा वैल्यू क्या है, ये 12 है। ये शुरू किससे हुआ है, सम संख्या, 12 क्या है, सम संख्या से हुआ है। जैसे ही मैंने सम संख्या देखा, आपको बताया कि सेकेंड वैल्यू आपको दे दिया 35 दे दिया है, तो थर्ड वैल्यू जो कर्ण है, कर्ण ऑलवेज बड़ा होता है। तो इसमें क्या करना है, जब सम शुरू हो तो इसमें +2 कर देना, वही मेरा कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण मेरा क्या निकल गया, 37 निकल गया। अब हमसे साइन थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, साइन थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। साइन थीटा का वैल्यू क्या है, लंब बटे कर्ण होता है वैल्यू। तो लंब का वैल्यू मेरा है, लंब का वैल्यू मेरा है 12 और कर्ण का वैल्यू है मेरा 37। लंब का वैल्यू है 12, कर्ण का वैल्यू, यही मेरा हो गया आंसर, ठीक है। आई होप कि मैं आपको ये चीज़ों को समझाने में सफल रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो ये समझ में नहीं आ रही है या फिर कहीं डाउट है, तो एक बार फिर से वीडियो को बैक कीजिए और एक बार फिर से उस चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए जो मैं बोल रहा हूँ। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ सम से शुरू हुआ ये वैल्यू, यहाँ पे देखिए इसका अगला वैल्यू दिया हुआ है। और मैंने अभी बताया था कि जब सम से शुरू हो, एक्स हो, सम से शुरू हो तो अगला वैल्यू होता है x² - 4/4, x² - 4/4, इसका अगला होता है x² + 4/4। आप या तो इसे ऐसे निकाल सकते हैं या फिर इसका वैल्यू जो आता है उसमें +2 कर दीजिए, सम संख्या का वैल्यू उसमें निकल जाएगा अगला वैल्यू। तो मैंने क्या किया, उसके वैल्यू में +2 कर दिया और उसका आंसर निकाल दिया, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, sec थीटा = 13/5। आपसे पूछ रहा है 2 sin थीटा - 3 cos थीटा बटे 4 sin थीटा - 9 cos थीटा का वैल्यू, ठीक है। तो चलिए इसे भी एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, लाल बटे कक्का, मैं इसे हिंदी में लिखा हूँ, लाल बटे कक्का, लंब कर्ण आधार कर्ण, ऐसे आप जैसे समझ सकते हैं। आप किसी पंडित भोला प्रसाद भगत बोल के भी याद कर सकते हैं, या फिर आपको जैसे याद रखे वैसे याद रख सकते हैं। तो देखिए sec थीटा का वैल्यू में दिया है, sec थीटा का वैल्यू क्या होता है, कर्ण बटा आधार। यही पे आप देख लीजिए, कर्ण बटा आधार, मतलब कि ये मेरा कर्ण है, ये मेरा आधार है। कर्ण दे दिया मतलब कि बड़ा वैल्यू हमें दे दिया है। आप देखिए बड़ा वैल्यू जब आपको दे दिया है, sec थीटा का वैल्यू कर्ण बटा आधार, ठीक है। तो आपको बड़ा वैल्यू दे दिया है, ये 5 है, ये बड़ा वैल्यू दे दिया है। तो बड़ा वैल्यू क्या है, ये देखिए ये और से शुरू है। आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, कर्ण है, ये कर्ण दे दिया है आपको, कर्ण दे दिया है आपको 13, आधार दे दिया है आपका 5। अब हमको निकालना है लंब। तो देखिए 5 से शुरू हुआ, 5 क्या है, मेरा छोटा वैल्यू है, आधार से शुरू है, आधार मेरा छोटा वैल्यू है। हमारा कर्ण दे दिया, कर्ण सबसे बड़ा होता है, कर्ण दे दिया, तो क्या जो और से अगर शुरू होता है तो क्या होता है, ये जो लंब होता है, लंब से ये वाला एक ज्यादा होता है, कर्ण एक ज्यादा होता है। तो मतलब कि कर्ण वाला में एक वैल्यू हमको कम कर देना है, मतलब मेरा लंब आ गया 12। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। अब देखिए साइन थीटा का वैल्यू क्या है, साइन थीटा को लंब बटा कर्ण है,
मतलब ये हो गया 5 12 13 मेरा आ गया है। साइन इसको सोल्व करते हैं हम लोग, तो 2 हो गया 2 साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा को लंब बटा कर्ण है, लंब मेरा हो गया 12, कर्ण मेरा है 13, फिर माइनस 3 इंटू 3 क्या है cos थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण है, आधार है मेरा यहाँ पे देखिए आधार है मेरा 5 और आधार बटे कर्ण है मेरा 13 बटे ये हो गया 4 साइन थीटा का वैल्यू फिर से 12 बटे 13 लिख देते हैं, माइनस सब माइनस ही था, ठीक है माइनस ही था, और यहाँ पे 9 इंटू cos थीटा का वैल्यू फिर से हो गया 5 बटा 13, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे 9 था, इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये हो गया 13, 12 दूना 24, 24 माइनस 15 ये हो गया आपका 24 माइनस 15 ये हो गया 9 बटे ये देखिए 13 का 13 हो गया एलसीएम में, 12 चौके 48, 48 में 48 हो गया और 9 बचे 45 हो गया 3 बटा 13, 13 से 13 कैंसिल, ये 3 दिया 9, यहाँ पे आ गया आपका आंसर 3। तो देख रहे हैं कि मैं यहाँ से ये वैल्यू दिया है, इसका उस फॉर्मूला में जो पाइथागोरस थ्योरम है उसमें ना यूज करके डायरेक्ट इसका वैल्यू निकाल रहा हूँ और डायरेक्ट इस वैल्यू को वैल्यू में पुट करके इसका आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे लिखा है कि 3 tan थीटा इक्वल टू 4 दिया है, आपसे पूछ रहा है 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू और 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू, ठीक है। ये सब जितने भी प्रश्न मैं करवा रहा हूँ, ये जो रेलवे क्वेश्चन है, एसएससी रेलवे में, एसएससी है, ग्रुप डी है, एनटीपीसी से सारे में डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसे कृपया ध्यान से पढ़ें। देखिए tan थीटा का वैल्यू आपको दे दिया है 4/3। अब आप जान रहे हैं कि tan थीटा का वैल्यू मेरा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार है, हमें कर्ण निकालना है। अब देख रहे हैं कि 3 से शुरू और से शुरू है, तो 3 4 एक में ऐड कर देंगे, ये हो गया मेरा 5। अब यहाँ पे वैल्यू देख लीजिए, sin थीटा का इसका वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस sin थीटा का वैल्यू लंब बटा कर्ण, लंब है मेरा 4, कर्ण है मेरा 5, ये हो गया 1 प्लस 1 माइनस 4/5, ये सब रूट में है, इसको सोल्व करिए। 4 5 4 9/5, यहाँ पे 5 में 4 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, रूट में बच गया 9, इसका आंसर आ गया 3, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो देखिए कितने आसान तरीके से इसका वैल्यू मैं निकाल पा रहा हूँ ट्रिपलेट्स का यूज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अभी जो मैं ए और बी वाला क्वेश्चन आपको बता रहा था, उस क्वेश्चन पे एक प्रश्न है, ये देखिए उसको उसी फॉर्मूला पे क्वेश्चन आया है, उसके उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया है sin थीटा इक्वल टू a रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो आपसे वैल्यू पूछ रहा है tan थीटा का, पूछ रहा है tan थीटा प्लस cot थीटा का वैल्यू, ठीक है। अब देखिए sin थीटा इक्वल टू क्या होगा, a रूट अंडर sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, a l बाय लंब बटे कर्ण। हम जान रहे हैं कि ये मेरा लंब है, ये मेरा कर्ण है, ये मेरा लंब दे दिया है, ये मेरा कर्ण दे दिया है। लंब और कर्ण जब हमें दे दिया है तो हमें इसको क्या निकालना है, tan थीटा में आधार निकाल लेते हैं, आधार। तो आप जान रहे हैं कि a है और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, तो आधार मेरा क्या निकल जाएगा b। याद है मैं बताया था कि अगर लंब है a तो आधार अगर b दिया है, आधार b दिया है, तो कर्ण मेरा निकलता है रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो सेम वही चीज यहाँ पे मैंने देख लिया, आधार अगर हमारा b है तो देखिए यहाँ लंब a दे दिया, लंब आपका a दे दिया, कर्ण भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिया, आधार ऑब्वियसली कि b होगा, इसलिए मैंने वो लाइन आपको याद करवा दिया था, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। अब यहाँ देखिए tan थीटा का आधार मेरा b मेरा निकल गया, जो आधार है ये मेरा b निकल गया। अब tan थीटा का वैल्यू होता है लंब बटे आधार, तो लंब मेरा है a, आधार है मेरा b, ठीक है, प्लस फिर cot थीटा का वैल्यू है आधार बटे लंब, आधार है मेरा b, लंब है मेरा a। इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, a b आ जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये होगा यहाँ से यहाँ एलसीएम हो गया, ये होगा b स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। आप अगर इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी, और अगर आप वीडियो में पहले वीडियो से आप मेरे वीडियो में बने हैं तो आपको ऑब्वियसली अब त्रिकोणमिति में कोई ज्यादा परेशानी नहीं आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन है, आप यहाँ देखिए क्वेश्चन है tan a इक्वल टू दिया हुआ है 2ab इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है sin a का वैल्यू, ठीक है। अब देखिए tan का फॉर्मूला क्या आता है, लंब बटे आधार, ये हो गया मेरा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार का हम कर्ण जानते थे कि अगर 2ab दिया हुआ है और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिया हुआ है, तो मेरा कर्ण का जो ये लंब है दिया हुआ, आधार दे दिया, लंब बटे आधार दे दिया, कर्ण का वैल्यू मैंने आपको बता दिया था कि ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैसे हो जाएगा, आप सिंपल जानते हैं कर्ण का वैल्यू क्या होता है, कर्ण अगर हम निकालने जाएंगे
तो रूट अंडर ए लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर करेंगे। अब इतना का हम स्क्वायर अगर एग्जाम में बैठ के करते हैं तब तो हमारा टाइम बहुत लॉस होगा, इसलिए डायरेक्ट याद कर लीजिए कि लंब इक्वल टू लंब अगर ये दिया है आधार ये दिया है तो ये इसमें प्लस हो जाएगा, और कर्ल इसलिए बड़ा होगा, कर्ल इसलिए प्लस होगा क्योंकि कर्ल ऑलरेडी बड़ा होता है, तो ये भी ध्यान रख लीजिए। ठीक है, अब sin थीटा का वैल्यू क्या है, sin थीटा का वैल्यू लंब बटा कर्ल, तो लंब का वैल्यू मेरा 2ab, कर्ल का वैल्यू मेरा आ गया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देख लें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 cot थीटा इक्वल टू 3, 4 cot थीटा इक्वल टू 3 आपसे पूछ रहा है sin थीटा माइनस cos थीटा बटे sin थीटा प्लस cos थीटा का वैल्यू। ठीक है, तो देखिए इसे हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं, इसे ध्यान से देखिए, इसे ऐसे सोल्व कर सकते हैं। cot थीटा इक्वल टू 3 बटे 4 है। आप यहाँ देखिए cot थीटा को हम लोग सिंपल लिख सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे सब जगह ट्रिपलेट्स का दिमाग ना लगाइए, ध्यान दीजिएगा ध्यान से। cot थीटा अगर आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप अगर ट्रिपलेट्स का दिमाग लगाना है तो cot थीटा का वैल्यू देखेंगे आधार बटे लंब होता है, तो आप यहाँ से कर्ल निकालेंगे, उसके बाद उसमें डालेंगे, उसको वैसे करने से कोई मतलब ही नहीं बनता है। डायरेक्ट देखिए यहाँ पे cot थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं cos थीटा बटे sin थीटा, इसका ये हो गया 3 बटा 4, तो sin cos थीटा का वैल्यू 3 हो गया, sin थीटा का वैल्यू 4 हो गया। sin थीटा इक्वल टू 4 लिखेंगे, cos थीटा इक्वल टू 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, हो गया 4 माइनस 3 1 बटा 4 3 7, 1 बटा 7 इसका आंसर है। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो में आपको मजा आ रहा होगा, और वीडियो को चीज़ों को एंजॉय करके पढ़िए, समझ के पढ़िए, आपको ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 cos थीटा इक्वल टू 5 sin थीटा दिया हुआ है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का। ठीक है, इसी चीज को फिर से देख लीजिए, वही चीज आ गया। यहाँ से अगर cos थीटा बटे sin थीटा हम लोग करते हैं, यहाँ से cos थीटा बटे sin थीटा करते हैं तो 5 यहाँ रह गया और 3 इसके नीचे आ गया, ये हो गया cos थीटा का वैल्यू 5 sin थीटा का वैल्यू 3। देखिए 5 sin थीटा इक्वल टू लिख देते हैं 3 माइनस 3 इंटू cos थीटा का वैल्यू है 5, फिर 5 sin थीटा का वैल्यू है यहाँ 3 प्लस 3 cos थीटा का वैल्यू है 5, 5 तिया 15 माइनस 15 बटा 5 तिया 15 प्लस 15। अब देखिए 15 माइनस 15 जीरो हो गया, अब जीरो बटे कुछ भी रहेगा, इसका आंसर आ गया जीरो, इसलिए इसका आंसर हो गया जीरो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे 4 sec थीटा इक्वल टू 5, आपसे पूछा जा रहा है tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू। ठीक है, अब देखिए 4 sec थीटा इक्वल टू 5 दिया है, तो sec थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए 5 बटा 4। अब यहाँ पे हम लोग ट्रिपलेट्स पे चलेंगे, sec थीटा का वैल्यू क्या है, कर्ल बटा लंब है, मतलब कि है कि मेरा ये है मेरा कर्ल, और ये sec थीटा का वैल्यू कर्ल बटा आधार है, तो ये कर्ल, ये हो गया मेरा आधार। आपको यहाँ से निकाल लेना है लंब, आपको निकाल लेना है यहाँ से लंब। तो देखिए 4 5 दिया हुआ है, मतलब आधार कर दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली लंब हो गया मेरा 3 हो गया। अब इसमें वैल्यू डाल देते हैं हम लोग। ये 3 मैंने कैसे निकाला, आप फिर से ध्यान दीजिए, ये मेरा ये ऑड वाला ऑड इवेंट वाला है, अब उसमें ध्यान दीजिए, पहले पीछे जाकर देखिए आपको समझ में आ जाएगी कि कैसे मैंने ये डायरेक्ट 3 लिख दिया। अब tan थीटा का वैल्यू है लंब बटे आधार, लंब का वैल्यू क्या है, लंब है मेरा 3, आधार का वैल्यू है 4। नेक्स्ट देखिए 1 प्लस 3 बाई 4 का यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा, इसको सोल्व कर रहा हूँ मैं। 3 बटे 4 बटा 1 प्लस 3 दिया 9 बटे 4 चौके 16 हो गया, 3 बटे 4 ये हो गया 16 9 25, 25 बटे 16, यहाँ से इसका वैल्यू हो गया 3 बटे 4 इंटू 3 बटे 4 इंटू 16 बटे 25, 4 चौके 16, 4 तिया 12 बटे 25, 12 बटे 25 इसका आंसर होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो में मैं थोड़ा सा फास्ट चीज़ें पढ़ाता क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, और अगर आपको कहीं चीज़ें कोई नहीं समझ में आ रही हो तो वीडियो को एक बार बैक करके देख लीजिए, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। और ये बहुत ही जो मैंने ट्रिपलेट्स का रूल बताई, ये मैंने तो एग्जाम्पल कुछ छोटा छोटा लिया, आप इसे बहुत बड़े बड़े वर्ड में बहुत बड़े बड़े संख्या में इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और वहाँ पर आपको इसका प्रॉफिट देखने को मिलेगा कि ये ट्रिपलेट्स कितने लाभदायक होते हैं आपके लिए। तो चलिए, अगर ऐसे ही ट्रिक्स और ऐसे ही तरीके से, इतने अच्छे तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये जितने भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, ये 9, 10, 11, 12 के बच्चे, फिर जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, रेलवे, बैंकिंग, SSC, जितने भी चीज़ें हैं उन सब में ये पूछी जाती है। तो ये जिनको इनकी ज़रूरत है उनके पास ये वीडियो पहुँचाइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।